जैसे आपको पढ़ाया था सरफेस टेंशन, पढ़ा था ना आपने? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच द लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेमोरी एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। अब जैसे आप देखिए ना, ये हमारा जो ग्लास है ये मैंने भरा हुआ है, इसकी अगर आप इसको टॉप तक भर के देखिए तो इसके ऊपर मेनिस्कस बनती है। मेनिस्कस मतलब इसमें जो सतह जो दिखती है, तो अगर आप इसको देखें तो आपको पता होगा कि सरफेस जो होता है कन्वेक्स होता है, कनकेव। कन्वेक्स कैसा होता है? जिसको हम बोलते हैं उत्तल, और कनकेव को बोलते हैं आवर्तन। जिसका तल जो होता है वो दबा होता है, वो कनकेव, और कन्वेक्स होता है जिसका तल ऊपर होता है। तो आप इसको नोटिस करोगे, जैसे मैं इस ग्लास को पूरा भर दूं, टॉप तक भर दूं, तो इसकी जो सतह है इसके ऊपर तक तो पानी ऐसे है, लेकिन नीचे से पानी कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, ये इस तरह से सतह पर पानी है, मतलब ये जो कनकेव अपवार्ड है, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? कनकेव, मतलब इसका तल जो अवतल सेंटर से दबा होगा और साइड से कैसा होगा? उठा होगा। जैसे कि हमारे पास क्या होगा? कनकेव लेंस। आपको मैंने कनकेव लेंस दिखाया था लास्ट लेक्चर में, जैसे हम लेंस की बात कर रहे थे। यहाँ भी हमारे पास ये लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ये सॉरी कन्वेक्स लेंस है। जैसे हमने बात की थी ना, कन्वेक्स लेंस को ऐसे हम क्या यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। किसी चीज को बड़ा करके देखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं बड़ा करके देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, इसको बड़ा करके दिख रहा है आपको? बड़ा करके आप देख सकते हो, इसको बड़ा करके देखना है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको? ये तो ये मतलब इसका जो उत्तल है, मतलब पूरा हुआ था, उठा हुआ था उत्तल, कन्वेक्स। ठीक है, और जो कनकेव होता है उसका जो है वो दबा हुआ था, मतलब आप तल। तो इसमें ये जो हमारे पास ये लेंस है, ये लेंस की तरह इसका ये अवतल। मैं आपसे क्या शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो सरफेस होता है, स्केच में आप देखेंगे कि इस सरफेस के ऊपर इंसेक्ट क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं ना, क्रॉल करते हुए जाते हैं। क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारी एक नीडल है, अगर हम उसको वाटर में यहाँ पे ड्रॉप करें तो क्या करेंगे? सिंक कर देंगे, लेकिन एक शिप जो है वो क्या करता है? फ्लोट करता है। ऐसे ही आप देखो, आप बच्चे हैं, आपने किया होगा, ये जैसे मान लो ये मेरे पास गिलास है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऊपर रखा, ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब मैं इसको ऐसे रखा तो ये देखो, ये हमारे पास पानी जो है वो नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं नीचे आ रहा है? इसका क्या कॉज क्या है तो बताएगा जब इस अंडरस्टैंड करना है, क्यों नहीं नीचे आ रहा है? यस, एक्चुअल में क्या है कि जब देखो हमारे पास कोई भी चीज है, इसकी ये जो ग्लास है, देखो ना, जब मैंने ग्लास में क्या था? वाटर इसके साथ क्या था? ये मैंने इसके सरफेस पे रखा था। ओके, जब मैंने इसको रखा था तो ये इसके ऊपर क्या लग रहा था? वेट लग रहा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि नीचे से क्या लग रहा था इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से क्या लग रहा था? वेट ऑफ वाटर। तो जो फोर्स लग रही थी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से, जब इसको यहाँ रखा, ऐसे किया, इसको ऊपर उठाया तो ये नीचे नहीं गिरा। What is the basic cause? इसमें क्या हुआ? इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने नीचे से फोर्स एक्सर्ट की, दैट इज बैलेंस्ड। जो वेट था, वेट जो उसको बैलेंस किया बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगला जो मेरा ये है, आज आप अभी देखो, ये मेरे पास एक ये छलनी है, इसमें, ठीक है, अगर मान लो मैं इस ग्लास को, वाटर को यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लूँ, अब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या पानी निकले? छलनी से निकल जाएगा। ये मैंने ऐसे इसको उल्टा कर दिया और उल्टा करके ऐसे रख दिया और ये ऐसे पकड़ लिया तो पानी निकल ही रहा। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये सीधा ही गिलास है? देख लो, देखो ऊपर हाथ होगा, पानी देखो उल्टा है, लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा है? आपके नीचे से ये ऐसा नहीं कि इसमें पानी नहीं आएगा। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, पानी है, निकल रहा है, निकला, देखो कितना हो गया। अब देखिए, इसको मैं और टिल्ट करूंगा, पानी निकला, पानी अभी नहीं है, लेकिन अब क्यों नहीं निकल रहा है? यस,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन बेटा इसमें तो होल भी हैं। एक्चुअल में क्या है, देखो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो हमारा जो ये छलनी है इसके बीच में क्या है, होल्स है, और होल्स के बीच में जब हमारा जो वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं तो उनकी क्या हो रही है, सरफेस टेंशन। वो सारे इन होल्स के बीच में आके तो उनकी क्या सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या है, दे एक्सर्ट द फोर्स, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं फाइबर्स के ऊपर, और उसकी वजह से क्या है, ये है साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, एक साइड जो प्रेशर जो है अंदर से लीक कर रहा है वो इनहांस करके और उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, ये नीचे। ये देखो ये जो सरफेस टेंशन है, आप मुझे बताइए कि आप कौन सी टी आपको टेस्टी लगती है, सूप कौन सा टेस्टी लगता है, हॉट या कोल्ड? हॉट टी टेस्टी लगती है ना, क्यों हॉट टी टेस्टी लगती है? क्योंकि सरफेस टेंशन जो होती है, आपको चीज टेस्टी कब लगती है, चीज को टेस्ट कौन बनाती है, हमारी टंग बनाती है। और टंग में क्या है, जैसे आप जो चीज आपको ज्यादा टेस्ट करेगी, जो ज्यादा स्प्रेड करेगी, ज्यादा फैलेगी, है ना, क्योंकि आपकी हमारी टंग में क्या टेस्ट बड्स, ठीक है, वहां पे वही पता लगाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो वो जब उस पर स्प्रेड होगा तो आपको क्या पता लगेगा कि कैसा है इसका टेस्ट, कैसा लगेगा। तो ये हॉट जब सूप होता है तो हॉट आपको पता, जैसे हीट इंक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है वो क्या होता है, इजीली क्या कहते हैं, स्प्रेड करता है। अब लिक्विड ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप में होता है, आप देखते हैं अभी हम बाहर जाएंगे, बरसात लगी है हमारे, तो ड्रॉप पड़ रहे हैं, कैसे स्फेरिकल बबल स्फेरिकल, क्यों, बिकॉज दे ट्राई टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए वो शेप कैसे ले लेती है, स्फेरिकल शेप। अब इसी के साथ साथ आप एक और देखो, हॉट की बात करें, आप देखते हैं आपने क्लोथ की वॉशिंग कर दी, ठीक है, तो उसके लिए आप उस पानी कैसे यूज करते हैं, गर्म पानी, हॉट वाटर। क्यों लेते हो हॉट वाटर, क्योंकि उससे सरफेस टेंशन होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, हॉट सरफेस टेंशन वाटर की भी डिक्रीज होती है। हार्ड वाटर लोगे तो उससे कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे, साथ में गर्म पानी में जब आप कपड़े भिगोते हैं तो कपड़े जब वो जो सोक करते हैं सॉफ्ट या जो है उससे भी सरफेस टेंशन रिलीज हो और वो इजीली क्या वॉश हो, डस्ट पार्टिकल को इजीली क्या रिमूव हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कई बातें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।